और वैयक्तिक क्या है? ये इष्ट, जो वैयक्तिक सत्ता है, जिससे हम अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं, तो उस वैयक्तिक सत्ता को, पर्सनल एंटिटी को हम इष्ट कहते हैं। इसका एक मनोभाव का की पहचान है कि इस वैयक्तिक सत्ता को, इष्ट को ताकने से ऐसा मन में आभास होता है कि हमें भी, मुझे भी उन्हीं के माफिक बनना है। निर्वैयक्तिक सत्ता, आदर्श को देखने से मन में ये आभास होता है कि हमें इस तरह करना है। लेकिन वैयक्तिक सत्ता, जिसे इष्ट कहते हैं, पर्सनल एंटिटी, उसको उसकी ओर ताकने से मन में आभास होता है कि हमें उन्हीं के माफिक बनना है। तो यह जो इष्ट है, इस इष्ट के विभिन्न सिनोनिमस, पर्यायवाची टर्म है। जैसे इष्ट का मतलब प्रेम का पात्र, जिससे हम मोहब्बत कर सकते हैं, जो हमारा नूर है, ये नूरे मोहब्बत है, आकर्षक तत्व, परम कामना का धन, यात्रा पथ का अंतिम बिंदु, डेसिडरेटम। आदर्श है, इष्ट है, डेसिडरेटम अंग्रेजी में, और आदर्श है डेसिडरेटा, उसका प्लूरल। तो ये इष्ट है और आदर्श है हिरण्यमय कोश के जस्ट बाद की जो सत्ता है, निष्कल ब्रह्म, सुप्रीम कॉन्शसनेस, इष्ट, उसका भाव जब मेंटल प्लेट पर पड़ता है तो उस भाव को कहते हैं आदर्श, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी जैसे जनसेवा, जिसको हम, या मानवता की सेवा हमें तो करनी है, तो इसको करने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए कुवत, दूसरी हिम्मत। कुवत मीन्स स्ट्रेंथ, शक्ति, और हिम्मत संकल्प युक्त मन जब उद्यत होता है, चल पड़ता है आदर्श के परिपालन के लिए, उसे कहते हैं कुवत, हिम्मत। हिम्मत और कुवत। तो इस आदर्श जो करणीय है, उसके लिए चाहिए साधक को, उसके लिए साधक को कुवत चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये कुवत मिलती है किससे? इष्ट से। इष्ट से ये कुवत मिलती है, शिव से, सुप्रीम कॉन्शसनेस, जिनका नाम शिव है, और शिव का नाम, शिव का अर्थ होता है मंगल, कल्याण। तो जब कल्याण कार्य के लिए हम चलेंगे, साधक चलता है, कल्याण कार्य के लिए जब साधक चलता है,
तो उसे शक्ति मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये कल्याण के सोर्स के प्रतिभू हैं शिव, और शक्ति सा शिवस्य शक्ति। शक्ति किनकी है? शिव की शक्ति है। इसलिए शिव के साधक ये इष्ट से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति के अनुरूप हम आदर्श का काम करेंगे, जनसेवा का काम करेंगे। तो इष्ट को मन में रखते हुए इष्ट को अक्षपटल पर रखते हुए हम जनसेवा का कार्य करेंगे, और जब तक हमें शक्ति रहेगी, उनकी दी हुई शक्ति, तब तक हम काम करते जाएंगे, जनसेवा का कार्य, आदर्श का कार्य करते जाएंगे। तो हमें इसे मांगना नहीं है, इस शक्ति को। हम इष्ट उन्मुखी होते हुए काम करते करते जब हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वो खुद जानते हैं कि हमें शक्ति चाहिए। हमसे हमारी ज़रूरत को हमारे इष्ट ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष हैं, वे परम पिता हैं। कोई भी पिता लौकिक अर्थ में भी अपने पुत्र की ज़रूरत को, अपनी संतान की ज़रूरत को संतान से ज़्यादा जानते हैं। इसलिए डिमांडिंग ये नहीं है, इसमें ये डिमांड का शर्त नहीं है, इसमें कोई मांग आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ये काममय कोश जो आकांक्षा का चैम्बर है, उससे ऊर्ध्व है हिरण्यमय कोश। इसलिए हमें मांगना नहीं, हमारे परमपिता, हमारे इष्ट जरूरत के अनुरूप उसे देते चलेंगे। तो आदर्श संपन्न करने के लिए कुवत चाहिए, जो हमें मिलता रहेगा, और कुवत के लिए हिम्मत चाहिए। जिसे कुवत है उसे हिम्मत होगी ही। इसलिए जिसे हिम्मत और कुवत है, वो आदर्श के समस्त कार्य को उनकी सेवा समझकर करते चलेंगे। ये है आदर्श आइडियोलॉजी। यह थॉटोलॉजी नहीं है, यह है आइडियोलॉजी, आदर्श। और आदर्श का दूसरा एक और अर्थ है, आ उपसर्ग है, दृश्य रूट वर्ब है, जिसका अर्थ होता है आईना, मिरर। तो मिरर का काम क्या है? मिरर से, आईना से को देखकर हमें पता चल जाता है कि हमें क्या खूबियां हैं और हमें क्या खामियां हैं। रोज दैनंदिन के जीवन में हम लोग आईना को देखते हैं, इस फेस पर, या कहीं जब कुछ कमी होती है, कुछ बाल शेविंग में छूट जाता है या कहीं दाग कुछ है, वो आईना से पता चल जाता है और हम समझ जाते हैं कि इसे रिमूव करना है, हमारी जो कमियां हैं उसे दूर करनी है। तो आदर्श की ओर चलने के क्रम में इस आईना को देखते हुए, आदर्श रूपी आईना दर्पण को देखते हुए, माइक्रोवाइटमिक दर्पण को देखते हुए, आदर्श के काम को हृदय में इष्ट को रखते हुए उसको हम करते चलेंगे। तो आदर्श का दूसरा अर्थ है मिरर,
आईना। तो आदर्श की संपन्नता, आदर्श जो है वो फूल ब्लूम है। आदर्श और इष्ट का रिलेशन है, जैसे सूरज है और सूरज की एक किरण है, सूरज की है ये किरणों का जो संवेद स्वरूप है, उस संवेद स्वरूप को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये सूरज जो है इन समस्त किरणों का एक पूंजीभूत स्वरूप है, उसे इष्ट कहते हैं। तो इष्ट आदर्श का अविनाभावी संबंध है। इष्ट से ही हमें आदर्श की परिचिति मिलती है। तो इस जनसेवा में, इस मानवता की सेवा में, फ्लोरा फौना की सेवा में हम इष्ट के से पाए हुए आदर्श के आईने में अपनी खामियों और खूबियों को देखते हुए, उसे दूर करते हुए हम आगे बढ़कर उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि जिसकी सेवा हम करते हैं, इस समस्त दुनिया में जो जो खंड वस्तुएं हैं, खंड व्यक्ति वस्तु जो भी है, वो तो उस सुप्रीम कॉन्शसनेस के ही विभिन्न खंड स्वरूप हैं। उस खंड स्वरूपों में कि उनकी सेवा, उनमें हम ब्रह्मार्पणम भाव, सुपर इम्पोजिशन ऑफ ब्रह्म भाव, इनफाइनाइट का भाव अर्पित करते हुए नारायण भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए वो भी नारायण स्वरूप में ही हमारे इष्ट सामने होते हैं और उसकी सेवा करते हुए हम पाते हैं कि हम इष्ट की ही सेवा कर रहे हैं। तो ये आदर्श हम लोग जानते हैं कि तीन तत्व के हम लोग, यह जो ह्यूमन डिवाइन बायोलॉजिकल मशीन है बॉडी, ये तीन ट्रिपलेट है। हमारा अस्तित्व जो है वो ट्रिपलेट के जैसा है। बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअल बॉडी, हमारी आत्मा, तीनों मिल के हमारा ये अणु अस्तित्व है, यूनिट एग्जिस्टेंस है। और इस यूनिट एग्जिस्टेंस एक प्रवाहमान सत्ता है। माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट भगवान श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ PR सरकार ने इसे परिभाषित किया है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। हमारा मन रसय वय सह, रसो वय सह, एक फ्लूडल होके एक प्रवाहमानता में गुजरता है। यह आदर्श उन्मुखी प्रवाह है। और इस प्रवाह में ही हम जनसेवा, मानवता की सेवा, और ये मानवता का भी एक विस्तार जो है, नव्य मानवता है। अब तक हिदरटू इस ग्लोब पर मानवता का आभास जरूर हुआ है। मानव के लिए अपना अश्रुपात करते हैं, मानवीय कष्ट की संवेदना की अनुभूति करते हैं, लेकिन इस संवेदना, इस मानवता के प्रति प्रेम का प्याला केवल मानवता की सीमा में ही
सीमित रहती है। जो नॉन ह्यूमन्स हैं उसके लिए हमारा प्यार छलकता नहीं है। छलकने के समय हम ठहर कर सोचने लगते हैं। माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है अपने माइक्रोवाइटम साइंस में भी, हम लोग जानते हैं कि माइक्रोवाइटम क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का जो अंडरस्टैंडिंग है कि कार्बन पार्टिकल से लाइफ विकसित हुआ है, ये बात नहीं है। न्यू माइक्रोवाइटा साइंस के अनुसार ये लाइफ माइक्रोवाइटा से उद्भूत है। माइक्रोवाइटा इज द कॉस्मिक सीड ऑफ लाइफ। ये कॉस्मिक सीड है, बीज है। माइक्रोवाइटा एक स्पार्क ऑफ कॉन्शसनेस है, चेतना की चिंगारी है। उसके अनुरूप इस कॉस्मोस की तमाम वस्तु, जिसे आज तक हम लोग जड़ कहते थे, उसमें भी मन है हाइबरनेटेड रूप में। उसमें भी अनुचैतन्य है डीप हाइबरनेशन में। इसलिए हम लोग सभी उन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं के हाइबरनेटेड स्वरूप हैं और उस स्वरूप की ही सेवा करते हैं। इसी सेवा करने का जो प्रोजेक्ट है, जिसे आइडियोलॉजी या आदर्श कहते हैं, इस आदर्श की संपन्नता के लिए जो साधक है वो हिम्मत और कुवत उसमें है। ये स्पिरिचुअल करेज, आत्मबल, ये कॉस्मिक एनर्जी, कुवत और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। तो जो काम शुरू करते हैं आदर्श का, ये जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी हैं, उस काम को अंत करके ही छोड़ते हैं। उसे बीच में छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि परम पुरुष इष्ट के रूप में उनके सुप्रीम न्यूक्लियस पर, हर मनुष्य के सुप्रीम न्यूक्लियस सहस्रार चक्र पर अवस्थित हैं। उनसे उनकी शक्ति, शिव से उनकी शक्ति मिलती है। उससे कुवत और हिम्मत बढ़ता है। इसलिए आइडियोलॉजी छोटी हो या बड़ी, जिसको प्रारंभ करते हैं उसका वो अंत करते हैं। कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तबन्तु। ये इंटेलेक्चुअल्स लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, जो वीर साधक है, जो आदर्शनिष्ठ है, वो प्रारंभ किए गए आदर्श को छोड़ते नहीं हैं। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छत वा यथेष्टम। इस आदर्श कार्य के संपन्न करने में ये लक्ष्मी आ जाए या चली जाए, जैसा वो समझे, उससे कोई मतलब नहीं। दोनों अवस्था में स्थित प्रज्ञ होके ये आदर्श साधक, इष्टनिष्ठ, आदर्शनिष्ठ वीर साधक उस कार्य को संपन्न करने में लगे रहते हैं। अद्यैव मरणमस्तु जुगान्ते वा। अगर आज भी मरण आ जाए या जुगांतर के बाद आ जाए, उससे दोनों में वो बेफिक्र रहते हैं, अपने आदर्श का काम करते चलते हैं। न्यायात पथंग विचलंती न धीरा। ये धीर वीर गंभीर आदर्शनिष्ठ साधक न्याय के पथ पर, आदर्श की संपूर्णता के पथ पर उसको किए चलते हैं। प्रारंभ किए हुए कार्य को वो बीच में नहीं छोड़ते हैं, चाहे विघ्न जितनी भी
आए। प्रारंभ्यम विघ्न निहिता विरमंति न धीरा। ये धीर वीर गंभीर साधक प्रारंभ किए गए काम में बीच में छोड़ के हटते नहीं हैं। प्रारंभम उत्तम जना न परित्यजन्ते। ये जो उत्तम साधक हैं, सुपरलेटिव डिग्री के जो साधक हैं, वो आदर्श के लिए, आदर्श की परिपूर्ति के लिए परम पुरुष जो खंड रूप में उनके सामने है, उनकी सेवा, ये विराट मानवता, ये नव्य मानवता की सेवा, नव्य मानवतावाद उन्होंने इसीलिए दिया है कि यह जो पहले की परिभाषा था कि मानव तक मानवता सीमित है, ये नहीं है। विश्व के फ्लोरा फौना इनर्ट जिसको कहते हैं, सब में मन है, और मन है तो मननशीलता है, इसलिए सभी मनुष्य की परिचिति रखते हैं। तो यह जो मानवता का नया कॉन्सेप्ट, रीडिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म इज न्यू ह्यूमनिज्म। तो साधक जिनमें इष्ट के लिए प्यार उमड़ता है, प्यार की प्याला जिसमें भर जाती है, तो वो छलकता है, और प्यार का छलकता हुआ स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, विश्व ब्रह्मांड को स्पंदित करते हुए सबकी सेवा उस ममता मय, उस करुणामय के भाव से करते रहते हैं नारायण सेवा। तो ये है हमारा आदर्श। तो यह जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी है, परम पुरुष का भी ये ट्रिपलेट 3 बॉडी है। परम पुरुष के थॉट प्रोजेक्शन हम लोग हमें हैं, ये सुप्रीम कोनेशन हम लोग हैं, उनका ही प्रक्षिप्त रूप हम लोग हैं, विभिन्न सब प्राणी सब जीव हैं। तो उनके भी बॉडी का 3 स्वरूप है, एक फिजिकल बॉडी, उनका मेंटल बॉडी, और उनका स्पिरिचुअल बॉडी। यह जो फिजिकल बॉडी है उनका, ये होल कॉस्मोस को जो विभिन्न अणु परमाणु, ये उन्हीं के खंड स्वरूप है, उनका फिजिकल बॉडी। तो उनकी ही सेवा मानवता के स्वरूप में सबके हृदय कमल पर जो स्थित रहते हैं, खंड में भी अखंड के कमल का प्रस्फुटन, यह उनका फिजिकल बॉडी है। और मेंटल बॉडी है उनका, उन्होंने इस मानवता, अपनी संतान का, समस्त संतान की सेवा के लिए जो फिलॉसफिकल प्रोजेक्ट दिया है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल कल्ट, सोशल फिलॉसफी, सोशल कल्ट, न्यू ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, न्यू ह्यूमनिस्टिक कल्ट, प्रभात संगीत, सारे चीज जो आदर्शनिष्ठ भक्तों को, प्रेमियों को, मोहब्बत करने वालों को जो दिया है, यह है उनका मेंटल बॉडी। तो इस फिजिकल और मेंटल उनके बॉडी का जो समन्वित स्वरूप है, जिस समन्वित स्वरूप की हम सेवा करते हैं, ये है आइडियोलॉजी, ये है हमारा आदर्श। तो इस आदर्श चूंकि हिम्मत उन्हीं से मिलती है, और कुवत और हिम्मत, तो इस आदर्श को देख के, इस आदर्श के आईने को देख के जब मन में ये भाव आ जाए कि हमें यही चीज करना है, हमारे लिए यही चीज करनी है, उस समस्त करणीय चीजों के समन्वित स्वरूप को आदर्श कहते हैं।
ये आइडियोलॉजी है, ये थॉटोलॉजी नहीं है। और ये जो थॉटोलॉजी है वो आइडियोलॉजी का एक माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन है। थॉटोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन ऑफ आइडियोलॉजी। क्योंकि आइडियोलॉजी या आदर्श क्या है? हिरण्य में सुवर्ण रेखा के पार जब मन उसमें आप्यायित होता है और जब वो मन बैक होता है तो उस मानसिक उनके मेंटल प्लेट पर जो भाव का प्रतिबिंब होता है उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। उस भाव को आइडिया कहते हैं। उसका प्रतिबिंबन मेंटल प्लेट पर उसे कहते हैं आइडियोलॉजी, आदर्श। तो इस हिसाब से ये जो थॉटोलॉजी है, थॉट भी मानव मन में जब सुवर्ण रेखा से विज्ञान में मनोमय अतिमनस की ओर चलकर जो मन में विभिन्न स्पंदन, कर्मात्मक स्पंदन होता है उसे थॉट भी कहते हैं। बट दैट थॉटोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन ऑफ आइडियोलॉजी। ये कॉमन पैरेलेंस में दुनिया में जो सब लोग इंटेलेक्चुअल्स भी छोटी छोटी बातों को कह जाते हैं कि ये आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी शब्द का समुचित उपयोग नहीं है। जब उन साधकों का मन, जब सज्जनों का मन ऊर्ध्व रेखा के पार आइडिया को अनुभूत करता है तब समझता है कि आइडियोलॉजी क्या है। यह है आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी मिलता है इष्ट से। अब इष्ट क्या है? तो कहा गया है पहले ही कि इष्ट का मतलब होता है सबसे जो जीवन में प्रिय है। हम लोग मानव जीवन में देखते हैं जितने भी जो भी स्वरूप हमारे सामने आते हैं, ये विभिन्न डिग्री के लेवल पर होते हैं। कुछ प्रिय होते हैं, कुछ प्रियतम होते हैं, प्रियतर होते हैं और कुछ प्रियतम होते हैं। डियर, डियरर और डियर मोस्ट। तो ये भौतिक जगत की, शारीरिक सांसारिक जगत की जितनी भी चीजें हैं वो डियर है, वो प्रिय है। और ये मानसिक सुप्रामंडन मेटाफिजिकल जगत की जितनी चीजें हैं वो कंपैरेटिवली वो प्रियतर है, वो डियरर है। और इष्ट ही एकमात्र है वो आइडियोलॉजी के सूर्य सविता। इष्ट वो डियर मोस्ट है। यह जो सबसे प्रिय सत्ता है उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है, उसके लिए चाहिए हमको साधक के मन को मोहब्बत, उनके प्रति मोहब्बत, नूर के प्रति मोहब्बत, नूरे मोहब्बत। वही प्रेम के पात्र हैं। इष्ट क्या है? प्रेम के पात्र हैं और परम आकर्षक तत्व हैं। उनके ही परम आकर्षण में हम प्रवहमान बहते चलते चले जा रहे हैं। और हम लोग जो कामना करते हैं काममय कोश में, उस काममय कोश के एरो को जब हम उल्टा देते हैं, इष्ट की ओर उन्मुख कर देते हैं, कामना जब इष्ट उन्मुखी होती है तो वो करुणा में बदल जाती है, सुप्रीम कॉम्पैशन में कन्वर्ट कर जाता है। तो इष्ट है सुप्रीम कॉम्पैशनेट सत्ता। और इष्ट की ओर, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस की ओर जाने वाला जो हमारा पथ है, यात्रा पथ है, उस आनंद की ओर जाने वाला जो हमारा मार्ग है, वे ऑफ ब्लिस है, वे ऑफ ब्लिस एंड बीटिट्यूड है, उस पथ का अंतिम बिंदु है
उसको कहते हैं इष्ट। तो इष्ट हमारे लिए सबसे परम प्रिय सत्ता है, डियर मोस्ट एंटिटी, नूरे मोहब्बत। तो उनसे हमको हमारी मोहब्बत दोनों का एक पारस्परिक मोहब्बत है। यह जो डियर मोस्ट सत्ता है, यह जो नूर है, मोहब्बत के नूर, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट एंटिटी, इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है बप्र, रूट वर्ब है बप्र धातु। इस बप्र धातु भाषा विज्ञान के अनुसार जब इसमें विवर्तन होता है, ये विवर्तित होते हुए बप्र का उच्चारण धीरे धीरे बप्प हो गया, बप्र बप्प, फिर बप्पा, और बप्पा से बाबा। जब प्रथम शिशु का जन्म होता है तो दोनों उसका प्रथम उच्चारण, हम लोग साइकोलॉजी देखेंगे अपने अपने घर में भी, तो प्रथम उच्चारण होता है बा बा। तो उसकी जो इनर मोस्ट सुप्रीम कॉन्शसनेस का शाब्दिक स्फुरन है, वो भी इसमें सन्निहित है। ये बप्र धातु से बाबा में विवर्तित होने के क्रम में माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार बोलते हैं कि 3000 से 4000 वर्ष तक इस विवर्तन में लगा। तो ये जो बाबा है, डियर मोस्ट एंटिटी, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट एंटिटी। नियरेस्ट क्यों? ये सुप्रीम कॉन्शसनेस के थॉट प्रोजेक्शन के हम लोग विभिन्न तरंग हैं, विभिन्न वाइब्रेशंस हैं विथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, तो उन्हीं के अंदर हैं। तो डियरेस्ट हैं वो, और नियरेस्ट इसलिए कि हमारा यह जो यूनिट ह्यूमन बॉडी डिवाइन कंपास है, इसके परम पूर्व में, पूर्व मीन्स न्यूक्लियस, परम मीन्स सुप्रीम न्यूक्लियस, सहस्रार चक्र पर, हमारे हृदय कमल पर वो सदा सर्वदा के लिए विराजमान है। इसलिए वो ही नियरेस्ट हैं। इसलिए ईस्ट डियरेस्ट एंड नियरेस्ट एंटिटी है सब मनुष्य के लिए। सब मनुष्य इसमें कॉमन है, सबों के पास उनकी सारी व्यवस्थाएं अंतर्निहित हैं, सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक लेकर मन और चेतना। इसलिए वो है नियरेस्ट और डियरेस्ट सबों के, इसलिए सबों के वो बाबा हैं। चंदा मामा सबके मामा, और ये इष्ट सबके बाबा। तो ये बाबा नाम केवलम जो मंत्र हम लोग उच्चारित करते हैं कीर्तन में, तो आंख पलक बंद करके जब हम उन्हीं के चारों ओर नृत्य करते हैं, वी ऑल आर डांसिंग अराउंड हिम इन हिज थॉट प्रोजेक्शनल वर्ल्ड। त्रिलोके जे जथाए आछो, सकले सेना में नाचो। इस त्रिलोक में जो जहां जिस जगह हैं, उसी सुप्रीम न्यूक्लियस इष्ट के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और उनके साथ जो पर्सनल ये रेडियस हमारा है, व्यासार्ध, ये पर्सनल ओत जोग से जो हम पर्सनली इंडिविजुअली रिलेटेड हैं, अपने व्यासार्ध को, अपने त्रिज्या को घटाते हुए, नाचते हुए, परिक्रमा करते हुए, एक दिन हम उसी इष्ट में, उसी सुप्रीम कॉन्शसनेस में समाहित हो जाते हैं। त्रिलोके जय जथाय। जब हम लोग कीर्तन गाते हैं तो वो हमारे लिए
डियरेस्ट एंड नियरेस्ट हैं, और इष्ट के साथ मोहब्बत का रिलेशन है, तो पिता पुत्र में जो मोहब्बत का रिलेशन होता है, तो परम पिता इष्ट के साथ हम लोगों का पिता और संतान का रिलेशन है, बाबा का रिलेशन है, डियरेस्ट एंड नियर मोस्ट, मोहब्बत के नूर। तो हम गाते हैं बाबा नाम केवलम, हमारे वे डेसिडरेटम हैं, तो वो भी बाबा के लिए, परम पुरुष के लिए तो हजारों हजार बाबा हैं। ये सभी भक्त प्रेमी जो उनके प्रेम के बिना रह नहीं सकते, तो वो भी गाते हैं बाबा नाम केवलम, क्योंकि उनके बाबा, उनके डेसिडरेटा हम लोग हैं। वो हमारे डेसिडरेटम हैं, हम उनके डेसिडरेटा हैं। तो डेसिडरेटम और डेसिडरेटा का रिलेशन है, तो हम गाते हैं, तो वो भी हमारे लिए गाते हैं। हमारे गंतव्य पथ पर जो हमारा कुव्वत और हिम्मत और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वो भी गाते हैं बाबा नाम केवलम। वो हमारे बाबा हैं, सुप्रीम कॉन्शसनेस। तो वो बोलते हैं ना कि तुम लोग सभी हमारे मिनी बाबा हो, वी आर ऑल डेसिडरेटा फॉर हिम, ही इज डेसिडरेटम फॉर अस। तो ये मोहब्बत का परस्पर, ये नूर के साथ मोहब्बत का ये गेम खेलते हुए हम लोग आदर्श निष्ठ होते हुए इष्ट निष्ठ होते हैं। अब एक बात आती है कि इष्ट और आदर्श का आपसी रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन। तो प्रथम दृष्टांत तो मैं ये दूं कि जैसे सूरज और सूरज की किरण है, दोनों में जो रिलेशन है वही इष्ट और आदर्श में रिलेशन है। एक किरण सूरज की, सूरज ही मिनिएचर फॉर्म में है, और एक किरण जो है आदर्श, उसका एक इनफाइनाइटली पूंजीभूत स्वरूप इष्ट है। और इष्ट को अपने चित्त पटल पर रख कर ही हम लोग आदर्शनिष्ठ होते हैं। इसलिए आदर्श और इष्ट का इंटर रिलेशन अविनाभावी है, पिता पुत्र का रिलेशन है। तो इष्ट के बिना हम रह नहीं सकते, इष्ट से ही हमें हिम्मत और कुव्वत मिलती है। उनके मोहब्बत, उनके साथ जो हमारे मोहब्बत का एक अंतर संबंध है, उस संबंध से ही हमें कुव्वत और हिम्मत है, और हम आदर्शनिष्ठ होके जनसेवा, मानवता की सेवा, उनके ही खंड रूप पर ब्रह्मार्पणम भाव अर्पित करते हुए हम उनकी सेवा करते हैं। तो एक प्रश्न उठता है इस सृष्टि में, सबों के मन में, कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब वो कहाँ थे? तो इसमें जो विभिन्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, पंडित हैं, उन लोगों का विभिन्न एनालिटिकल क्वेश्चंस होता है। ये जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ये जो फिजिसिस्ट हैं, ये एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, वो इसके खोज में लगे हुए हैं और मल्टी यूनिवर्स को दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों का आंसर नहीं कर सकते हैं। क्यों करने में उनका विभिन्न मत है। लेकिन भक्त जो हैं, जो प्रेमी हैं, जो मोहब्बती हैं, वो उनके राज को जानते हैं। वो ही इस पंडित, इस इंटेलेक्चुअल्स के थकावट के बाद जो थकान आता है, वो व्हाई का आंसर नहीं कर पाते हैं। भक्त लोग बहुत आराम से उसके इनर साइकोलॉजी को जानते हुए
आंसर करते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी, कॉस्मोस नहीं था उनका, तो वो केवल अकेले थे। तो हम लोग तो अपना निजी जीवन में जानते हैं, लौकिक जीवन में, कि हम कोरोना काल में फिजिकल आइसोलेशन में रहते रहते हम लोग ऊब जाते हैं। हमें भी बाहर किसी से जाके बात करने की इच्छा होती है, इंटरेक्शन करने की इच्छा होती है, तो हमारे परम पुरुष जब अकेले थे, उन्हें मन नहीं लग रहा था, उन्हें कुछ देखने की इच्छा होती थी, देखे किसको, उसे किसी को चूमने की इच्छा होती थी, चूमे किसको, प्यार करने की इच्छा होती थी, करे किसको, किसी को डांटने की इच्छा होती है तो डांटे किसको, कोई था नहीं। तो उस सुप्रीम आइसोलेशन में उन्हें मन नहीं लगा और उन्होंने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इसी भावना के तहत अपने अंतस्थ प्रकृति के माध्यम से अपने को ही मल्टीप्लाई किया और उन्हीं का ये मल्टीप्लाइड गुणान्वित स्वरूप यह कॉस्मोस है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें ही संपूर्ण सूर्य से आती है, तो वो ही परम सविता हैं, वो परम पिता हैं, उन्हीं की हम लोग विभिन्न किरणें हैं। इसीलिए हम लोग डेसिडरेटा हैं, वो डेसिडरेटम हैं। तो ये भक्त का आंसर, कितना प्यारा आंसर। इसीलिए उन्होंने सृष्टि बनाई, कॉस्मोस को बनाया, क्योंकि उनको मन नहीं लग रहा था। इसलिए उनका और हमारा रिलेशन, भक्त और भगवान का रिलेशन प्रेम का संबंध है। दोनों को दोनों के बिना मन नहीं लगता। ये है हमारे इष्ट। तो जब हम उनकी ओर चलते हैं तो हमको कुछ उनके देने की इच्छा होती है। क्यों? प्रेम का अंतर संबंध लौकिक जीवन में भी जहां होता है, माँ बेटा का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, माँ बेटा को खिलाए बिना नहीं रह सकती है, पिता भी खिलाने पिलाने के इंतजाम में ही लगे रहते हैं। तो भक्त भी, प्रेमी भी, मोहब्बती भी जब अपने नूर से मोहब्बत करने के लिए चलते हैं तो कुछ देने की इच्छा होती है। तो जो साधक नहीं है, जो ये स्पिरिचुअल कल्ट का फॉलोवेंस नहीं हैं, उनके संतान तो सब हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि ये दें वो दें, इदं तीर्थं मिदं तीर्थं भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षो वरानने। हम लोगों का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म मोक्ष के लिए हम लोग स्पिरिचुअल परसूट्स में लगे रहते हैं। उनसे मोहब्बत की वो एक अनवरत धारा है। उस धारा में, उस प्रवाहमानता में हमारा मन बहता हुआ इष्ट में, सुप्रीम कॉन्शसनेस में के मर्जर में जाके जब फाइनल मर्जर होता है, सुप्रीम कम्यूनियन होता है, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। और जब आँख खोलकर हम उन्हीं के खंड स्वरूप का जगत हिताय च के रूप में उनकी ही सेवा करते हैं नारायण भाव से, ये हमारा है आदर्श। तो जो उसके मोहब्बत के रहस्य को नहीं जानते, जो उस अलौकिक, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस के सुप्रीम लव, क्या आप्यायन जिसे नहीं हुआ होता, वो रिचुअल्स में कुछ देना चाहते हैं, फूल पान प्रसाद अर्चना जिसे हम कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन भक्त को लगता है कि हम उन्हें क्या दें। जब देने की इच्छा होती है तो लगता है तो सब तो उन्हीं की है, तो उनकी चीज हम उनको क्या देंगे।
रत्नाकरस तव गृहिणी च पद्मा देयम किमपि। हे पुरुषोत्तमाय आभिर्वामन जनाहित जनापहृत मानसाय दत्तम किमपि। हे जदुपते आभिर्वामन जनापहृत मानसाय देयम किमपि। हे जदुपते, हे परम पुरुष, ये रत्नाकर, ये संपूर्ण कॉस्मोस तुम्हारा घर है और ये गृहिणी लक्ष्मी तुम्हारी गृहिणी है। तुम, ये सारी चीजें तुम्हारी है। तुम्हें मैं क्या दूं, देने की इच्छा है, लेकिन सब तो तुम्हारी चीजें हैं, तो तुम्हारी चीज मैं क्यों दूं? यह तो देना नहीं होगा, देने का एक ड्रामा होगा। लेकिन देने की इच्छा भक्त की होती है, प्रेमी की इच्छा होती है। तो भक्त कहता है, भक्त फील करता है कि हे परम पुरुष, हे सुप्रीम कॉन्शसनेस, हे मेरे इष्ट, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, हे मेरे मोहब्बत के नूर, मैं क्या दूं? हाँ, ये मुझे पता चला है कि बड़े बड़े भक्त लोग तुम्हारा मन चुरा लिए हैं, तुम्हारा मन ले लिए हैं। तो ऐसा लगता है कि तुमको सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास मन नहीं है। हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं अपना एक छोटा सा मन तुम्हें दे देता हूं, तुम इसे स्वीकार करो। और ये छोटा सा मन वो दे देते हैं मोहब्बत के गिफ्ट स्वरूप। तो कितना चालाक ये भक्त है और कितना प्रेम से उद्बुद्ध, उत्प्लावित भक्त की भावना ही अपना छोटा सा मन परम पुरुष को देते हैं, यह समझते हुए कि शायद उनका मन किसी ने ले लिया है, उनको ये दे दूं। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये, यह मन भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, मैं तुम्हें क्या दूं, यही मैं तुम्हें देता हूं, तुम कृपा करके ग्रहण करो। ये इष्टनिष्ठ भक्त प्रेमी का गिफ्ट। इसलिए भगवान कृष्ण को सुप्रीम कॉन्शसनेस वो भी थे, द्वितीय तारक ब्रह्म महाकौल, उन्हें माखन चोर कहा जाता था। माखन माना क्रीम। तो हम लोगों का जो डिवाइन बॉडी कंपास है, उसका मक्खन कौन है? हमारा मन है। इस मन मक्खन को, क्रीम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हम उनको समर्पित कर देते हैं। तव द्रव्यं जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। ये इष्टनिष्ठ जो भक्त होते हैं, वो अपना ये समर्पण करके खुद संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। एक और कथा है ना कि गोपियों के बीच जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर महाभारत की संकल्पना की परिपूर्ति के लिए मथुरा जाते हैं, तो सभी गोपियां विरह वेदना में व्याकुल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण विदुर को भेजते हैं इन लोगों को समझाने के लिए। विदुर जब समझाते हैं इन गोपियों का, गोप का अर्थ होता है गोपायते इत्युक्तः गोपः, गोपायन करना ही जिसका स्वभाव है। और गोपायन शब्द का अर्थ है संस्कृत में जो बहुत बड़ा आदर्श लेके परम पुरुष को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, फिर वही आदर्श
ये गोप गोपियां आदर्शनिष्ठ थे। इनको समझाने के लिए जब उद्धव आते हैं तो वो समझाते हैं कि आप लोग क्यों आप विरह में व्याकुल हैं। आप लोग उपासना कीजिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपके सहस्रार पर चक्र पर तो कृष्ण है ही, वो इष्ट आपके आप ही के पास हैं ही। आप आराधना कीजिए उनकी। तो गोप गोपियों का एक आंसर होता है, उधो मन नाही 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हे उधो, मुझे 10-20 मन नहीं है। उधो मन नाही 10-20, एक हुतों जो गयो श्याम संग। मेरा तो एक छोटा सा मन था, वो श्याम के संग चला गया। वो मैंने अपने इष्ट को दे दिया, सुप्रीम कॉन्शसनेस को ऑफर कर दिया एज ए गिफ्ट। एक हुतों सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। कौन आराधना, किस आराधना की बात करते हो तुम? ये भक्तों की सुप्रीम आराधना, जिसे अपनी आराधना का भी ईगो नहीं, क्योंकि सर्वस्व समर्पण, एक छोटे से मन का समर्पण सुप्रीम गिफ्ट परम पुरुष को। ये भक्त ऐसे होते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी, आदर्शनिष्ठ भक्त ही हो सकते हैं, प्रेमी ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रेम परम पुरुष के प्रति हमें नहीं है, तो जो हम कर्म करते हैं कर्तृत्वाभिमान हमें हो जाता है। और जहाँ कर्तृत्वाभिमान है वहाँ इंटेलेक्चुअल्स, ये पंडित जो थ्योरेटिकल पंडित हैं, जो साधना बिना किए उनके गुण का बखान एनालिसिस करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं। जैसे किसी एक आम के गाछ के निकट जाते हैं, उनकी छाया देखकर ये जो केमिस्ट इंटेलेक्चुअल्स पंडित हैं वो केमिकल एनालिसिस करते हैं कि गाछ कितना मोटा है, कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जब फाइनल पर आते हैं कि आम खाना चाहिए, भक्त उसी के साथ आता है, तुरंत आम लेके गाछ पर चढ़ के तुरंत खा जाता है। तो भक्त चालाक होता है, भक्त होशियार होता है। और ये पंडित, ये साइकोफिजिकल इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड इज डिसीविंग। तो भक्त की ये मानसिकता, हे परम प्रभु, हे परम पुरुष, हे मेरे डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, मैं तुम्हारे आदर्श के कार्य को संपन्न करता चला जा रहा हूं। तुम मेरे हृदय कमल पर बैठे रहो, मालिक हो मेरे दिल के अर्श पे बसो जी। तुम मेरे दिल के अर्श पर बसे रहो, मैं आदर्शनिष्ठ होके तुम्हारे आदर्श का काम करता चलूंगा। इसलिए आदर्श और इष्ट के रिलेशन में आदर्शनिष्ठ भी होना चाहिए। बिना आदर्शनिष्ठ हुए कुबत और मोहब्बत, कुबत और हिम्मत का एप्लीकेशन हम नहीं कर सकेंगे। और वो कुबत शक्ति सा शिवस्य शक्ति के क्रम में शिव से ही आती है। जो मंगल कल्याण कामना कल्याण कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो उनके इष्ट उन्हें आवश्यकता अनुसार हिम्मत और कुबत दे देते हैं। और बदले में ये भक्त प्रेमी नूरे मोहब्बत को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उस समय भक्त गा उठता है, वो अपने परम पुरुष परम इष्ट की परेशानी को देख के गाता है। एका तुमी बोई बेकेनो सब बोझा दाओ किछु आमारो माथाय जे सामर्थ्य दिले राजाय। हे प्रभु, हे परम इष्ट, तुम अकेले क्यों सब बोझा ढो रहे हो? मेरे माथे पर भी मेरे सामर्थ्य के अनुसार
कुछ बोझा हमें भी दे दो। तो अपने परम इष्ट को, नूरे मोहब्बत को, के परेशानी को, उनके बोझा को शेयर करने के लिए भक्त की मानसिकता होती है, और उनकी मानसिकता होती है ऐसे छी तुम्हारी कृपाएं। हे परम प्रभु, मैं तुम्हारी कृपा से ही मैंने जन्म लिया है इस प्लेनेट पर। ऐसे छी तुम्हारी कृपाएं, जेनो तुम्हार गाने, तुम्हार ध्याने, तुम्हारे गान में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हार काजे जीवने जाए। तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे जो हमारा आदर्श है, हमारा आदर्श क्या है? तुम्हारा ही काम है, उसमें ही हमारा जीवन चला जाए, यही हमारी कामना है। हे परम पुरुष, मैं तुम्हारे काम के लिए आया हूँ, तुम्हारे आदर्श को संपन्न करने आया हूँ। तुम्हारे गान में, तुम्हारे ध्यान में, ध्यान और तुमको गान में और ध्यान में अपने हृदय कमल पर रखते हुए, इस आदर्श निष्ठ होते हुए आदर्श की संपूर्ति कर रहा हूँ। हे परम पुरुष, तुम मेरे नूर हो, और तुम्हें फाइनली तुम अपने में हमको मिला लो। तो उनमें मिलने की जो प्रबाद आबाद हमारी भक्ति प्रेम के प्रवाह का, यह जो साइको स्पिरिचुअल करंट है, साइको स्पिरिचुअल करंट ऑफ डिवोशन, वो हिरण्मय कोश के सुवर्ण रेखा को पार करते हुए निष्कल ब्रह्म में, उस इष्ट में समाहित हो जाता है। ये है हमारे इष्ट जो आत्म तीर्थ पर मिलते हैं। ये आत्म तीर्थ क्या है? वही साइको स्पिरिचुअल जंक्चर, जिसे आइडिया हम लोग कहते हैं, जहाँ मन, साइको मीन्स मन और स्पिरिचुअल मीन्स इष्ट लोक, दोनों के जंक्शन पर जब साधक जाता है तो वहाँ से उनकी संपूर्ण इनफाइनाइट ऑरा इफल्जेंस को देखकर उनमें समा जाता है, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। इसलिए एक प्राउड सॉन्ग है, उन्होंने ही दिया है, दिस बॉडी इज टू सर्व वन एंड ऑल, माइंड इज टू अटेंड सुप्रीम कॉल, स्पिरिट एट द सुप्रीम अल्टार, सरेंडर एंड बी सुप्रीम। हमारा शरीर जो है उनकी सेवा के लिए, आदर्श निष्ठा के लिए, आदर्श की परिपूर्ति के लिए है, और हमारा मन उनके आह्वान को सुनने के लिए है, और हमारी आत्मा जो है, हमारी जीवात्मा है, उनको संपूर्ण समर्पण उनके कमल पद्मों पर, कमल चरणों पर, उनके सुप्रीम रैंक में ऑफरिंग करना। और जो सरेंडर करते हैं भक्त, वो सुप्रीम को सरेंडर करके सुप्रीम बन जाते हैं। यही हमारा है इष्ट और आदर्श। इष्ट से मोहब्बत और उनके दिए हुए हिम्मत और कुवत से आदर्श के कार्य का संपादन, दोनों का अविनाभावी संबंध। इसी के साथ आज के विमर्श को मैं विराम देता हूँ। आप सबों को प्रणाम, परम पुरुष को प्रणाम करते हैं।